5। अब सांस अंदर बढ़ते हुए हाथों को आगे, सांस छोड़ते पीछे, करते रहें, झूलते भी रहें। साइड से अब पानी में तैरते रहें। उल्टा, विश्राम। शलभासन, जवानी कायम रखने के लिए, बुढ़ापे को दूर भगाने के लिए, चेहरे पे चमक लाने के लिए। दोनों पैर मिलाएं, दोनों हाथों की मुट्ठी बंद करके थाइस के नीचे रखें। इसी में अर्ध शलभ करेंगे। लेफ्ट पैर को ऊपर उठाएं, एक सांस भरते हुए लेफ्ट पैर उठाएं। कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है। और उठाएं, क्रॉस करके दूसरी ओर रखें, लेकिन कंधे फिक्स, कंधे जमीन पे लगे रहेंगे। क्रॉस करके पैर दूसरी ओर रखना है। पैर ऊपर, फिर नीचे। अब राइट पैर उठाएं और ऊपर उठाएं, क्रॉस करके दूसरी ओर रखें, लेकिन कंधे फिक्स। पैर ऊपर, फिर नीचे। शलभासन, गर्दन और पैर ऊपर उठेंगे। एक सांस भरते हुए, दो सांस छोड़ते हुए वापस, 3, 4, 5। अब मुट्ठियां खोल दें, लेकिन हाथ थाइज के नीचे ही, और पेट के बल अच्छी तरह झूला झूलें। लेट जाएं बालासन में। राइट हाथ राइट पैर सीधा, लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर का एंगल बनाएं। निंद्रा आसन इसे कहते हैं। कभी भी नींद नहीं आती हो इस आसन में लेट जाएं, जैसे बच्चा सोता है। थायराइड के लिए बहुत ही लाभदायक है ये बालासन। और जो खर्राटे मारते नींद में, उनके लिए भी लाभदायक है ये बालासन। ढीला छोड़ें, बिल्कुल ढीला छोड़ें, कोई तनाव नहीं। साइड बंदी करें। लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर सीधा, राइट हाथ राइट पैर का एंगल बनाएं। इस बालासन का तब फायदा होगा जब बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे, कोई तनाव नहीं। एक एक अंग को ढीला छोड़ते जाएं। पलट जाएं पीठ के बल। एक साइड से पलटते हुए
जिस आसन में सरलता से बैठ सकते हैं, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन, नाखूनों को घिसते रहें। ये नाखून घिसने से बाल नहीं जरेंगे, बाल सफेद नहीं होंगे। यह क्रिया कभी भी खाली पेट करनी है। जो भी क्रियाएं करते हैं, एक एक क्रिया आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। शुरू से लेके गायत्री मंत्र का उच्चारण, ओम का उच्चारण। ओम के उच्चारण से बहुत सारे लाभ हैं। गले के रोग ठीक हो जाते हैं, तनाव दूर हो जाता है। अमेरिका में एक एक क्रिया पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, वैसे क्या फायदा है। तो एक आदमी का दिमाग से कनेक्शन किया वायर से, और दूसरे का भी दिमाग से कनेक्शन किया। एक आदमी को बोला 1 2 3 बोलो, और एक को बोला ओम बोलते जाओ। जिसका 1 2 3 जिसने बोला उसका कुछ भी चेंज नहीं आया, दिमाग में कुछ भी चेंज दिखने में नहीं आया। और जिसने ओम बोला उसके दिमाग में कितनी चेंज अंदर दिखने में आई। तो ओम के उच्चारण से बहुत सारे लाभ हैं। तो आते ही हम ओम का उच्चारण करते हैं। तो एक एक क्रिया कभी भी न छोड़ें, टाइम पे आए। कोई 1.25 घंटा कोई आपके लिए बड़ी बात नहीं है अपने लिए देना। इस शिविर से पहले, जो मेरे शिविर में नहीं थे पहले, बिल्कुल हाथ ऊपर करें। बहुत सारे नए हैं, ठीक है। यहाँ जो योग पे नहीं आते हैं शिविर से अलग, वो हाथ ऊपर करें। कितने हैं? यहाँ योग डेली चालू रहता है, 8 से 9 बजे तक डेली चालू रहता है। यशस्वी टीचर्स, ये 3 टीचर्स आपने देखे कैसे आपको एक्सरसाइज करवाई, तो उसका लाभ लें। और किसी शहर में जाते हैं हम, देखें 1000 रुपये फीस लगती है योग की, 1 घंटा पूरा, उससे 1 मिनट ज़्यादा नहीं। जयपुर में, अजमेर में, अहमदाबाद में। और यहाँ आपको फ्री मिल रहा है तो उसका लाभ लें। घर में गंगा बह रही है, उसका लाभ लें। ऐसा नहीं 1 महीना आते हैं 2 महीना गुम हो जाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। चालू रखें। अनुलोम विलोम लेफ्ट हाथ ध्यान मुद्रा में रखते हुए एक साइड से लेना है, दूसरी साइड से छोड़ना है, फिर दूसरी साइड से अंदर भर के पहली साइड से छोड़ना है। कमर सीधी, पीठ सीधी, आंखें बंद। लेने और छोड़ने की आवाज ना आनी चाहिए। लेने और छोड़ने में जल्दबाजी भी न करें। मन में यही भाव, ईश्वर जो भी हो रहा है आपकी कृपा से हो रहा है, आपकी दया से हो रहा है। कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी दया से सब काम हो रहा है। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल
कोई दूसरी क्रिया न करें अनुलोम विलोम में, और कोई भी क्रिया न करनी है, बातें भी नहीं करनी है, कोई भी बातें नहीं करेगा। अनुलोम विलोम के लिए जितना टाइम मिलता है उसको वेस्ट न करें, एक एक पल आपके लिए कीमती है। चमत्कारिक प्राणायाम इसे कहते हैं, क्योंकि चमत्कारिक लाभ हो जाते हैं इस करने से। आपने इतने लाभ आपने सोचे भी नहीं होंगे, इतने लाभ हो जाते हैं। इससे ही आपकी आंखों की शक्ति बढ़ेगी, इससे ही आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, इससे ही दिमाग की शक्ति बढ़ेगी। सर दर्द, आधा सर दर्द, माइग्रेन, टेंशन, डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। इससे ही हृदय की शक्ति बढ़ेगी, ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये आपकी जमा राशि है, जैसे बैंक में पैसा जमा करते हैं, आगे चल के बुढ़े वक्त में काम आता है। तो ये अनुलोम विलोम जितना ज़्यादा करेंगे, कम से कम डेली 10 मिनट, उसके बाद 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सुबह शाम करते हैं। रात को खाने से पहले भी करते हैं, खाने के 2 घंटे बाद भी कर सकते हैं, रात को सोने से पहले कर सकते हैं। कहीं से भी थक के आए हैं, थकावट ज़्यादा है तो अनुलोम विलोम करें। या किसी फंक्शन में जाना है, वहाँ बहुत काम है तो अनुलोम विलोम करके जाएं। किसी डिस्कशन में जाना है, कहीं भजन गाने जाना है, गाना गाने जाना है, किसी प्रोग्राम में जाना है तो अनुलोम विलोम करके जाएं। देखिए कैसे आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाता है, मनोबल आपका बढ़ जाता है। जब लेफ्ट से सांस अंदर बढ़ते हैं, हमारा राइट दिमाग ठीक हो रहा है। राइट दिमाग ठीक हो गया तो करुणा की भावना, दया, दूसरों के लिए कुछ करने की भावना। और जब राइट से सांस अंदर बढ़ते हैं तो हमारा लेफ्ट दिमाग ठीक हो रहा है, शक्ति मिल रही है, बल मिल रहा है, ताकत मिल रही है दिमाग को, मेमोरी पावर बढ़ रहा है। सिद्ध पुरुषों की, देवी देवताओं की आशीर्वाद हो रही है आपके ऊपर। गंगा, जमुना, सरस्वती 3 नदियों के संगम में नहा रहे हैं, बैठे बैठे तीर्थ हो रहे हैं। करते रहें, रुकना नहीं है। हाथ थक जाता है तो हाथ भी बदली कर सकते हैं। रुक गया सो रोगी, बह गया सो भोगी, चल गया सो योगी। तो योगी बनना है तो करते रहना है, और सांस लंबा लेना है और लंबा छोड़ना है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार। विश्राम, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, ईश्वर का ध्यान। तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। इस टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी प्रेरणा से ही सब, तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी प्रेरणा से ही सब ये कमाल हो रहा है। तेरी दया से ही सब ये तमाम हो रहा है। तेरी दया से
सब काम हारे, मेरा आपकी कृपा से। आंखें बंदी रखें, हाथों का घर्षण करें। यह ओम का लेप आंखों को लगाते हुए धीरे धीरे आंखें खोलें, चेहरे पे लगाएं, सर पे लगाएं, पूरे शरीर पे लगाएं। देखेंगे आप क्रियाएं इतनी सारी हैं, आप बोलेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। डेली अगर 1 घंटा योग करते हैं तो ये 15-20 मिनट एक्सरसाइज तो करनी है। वेट लॉस का प्रॉब्लम सबको है ही है। 10 मिनट कपालभाति, 10 मिनट अनुलोम विलोम, 2 मिनट भस्त्रिका, जो लंबे गहरे सांस लेना छोड़ना। उसके बाद अलग अलग क्रियाएं, कभी पेट के बल, कभी पीठ के बल, कभी खड़े होने की क्रियाएं अलग अलग कर सकते हैं, जो वज्रासन में हमने क्रियाएं की। और क्रियाएं कल भी बाकी हैं, परसों भी बाकी हैं, तो क्रियाएं। और ये ब्राह्मणी प्राणायाम अब जो करेंगे, डेली करना है, सबके लिए जरूरी है। सोए हुए सेल्स को जगाने के लिए, नॉर्मल आदमी के दिमाग के सेल्स 2% काम करते हैं, 98% सेल्स सोए रहते हैं। तो उन सोए हुए सेल्स को कैसे जगाना है, सोई हुई शक्ति को कैसे जगाना है, मेमोरी पावर कैसे बढ़ाना है, डिप्रेशन टेंशन को कैसे दूर करना है, इस ब्राह्मणी प्राणायाम से। कैसे करेंगे? नाक से सांस अंदर बढ़ेंगे और जब सांस बाहर छोड़ेंगे, मुख बंद करके नाक से बौने की आवाज, मणिमन ओम का उच्चारण, प्रभु का ध्यान करना है। तो यहाँ त्रिनेत्र में रोशनी दिखेगी जो पूरे बदन में फैल जाएगी। पहला राउंड दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखते हुए करें। सांस भरें,